सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो पिछली क्लास में हमने आप लोगों को आर्टिकल में इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज सिखाया था। ए और एन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, यह मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डेफिनिट आर्टिकल, और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत यूज ऑफ द, यानी कि द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में सभी नियम मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या कीजिए, अपनी कॉपी पे जितने भी आज मैं रूल आपको बताऊं, ये सभी रूल को नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को हर बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, बुक में कुछ कम दिए होते हैं, लेकिन मैं जितने भी हैं द से संबंधित जितने भी रूल हैं सारे आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें, चाहे जिस क्लास में पढ़ रहे हों। ठीक है, 9, 10, 11, 12 या कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो सभी में जहाँ जहाँ अंग्रेजी पूछी जाती है, ठीक है, वहाँ वहाँ ये क्लास आप लोगों को काम आएगी। ठीक, तो आप लोगों के सामने पहला रूल है, द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले किया जाता है। पर्वत श्रेणी जैसे द हिमालयाज, द आल्पस, द विंध्याज, द ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये जो पहाड़ पर्वत हैं, ठीक है, उनके नाम के पहले द का प्रयोग कर लेंगे। ठीक, द का प्रयोग नदियों के नाम के पहले करेंगे, जो रिवर्स हैं नदियों के नाम, जैसे द गंगा, द थेम्स, द नाइल, नाइल यानी कि नील नदी, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना, द कृष्णा, द कावेरी, द कोसी, द ताप्ती, द हुगली, द कांगो, द अमेजन, मिसिसिपी, ह्वांगहो, इंडस, दजला। तो ये जितनी भी नदियां आप लोगों को दिख रही हैं, ठीक है, इन सभी के पहले क्या लगेगा, इन सभी के पहले दा लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, दा लगा हुआ है। ठीक, तो जितनी भी नदियां हैं, तो नदियों के नाम के पहले आपको क्या लगाना है, दा लगाना है। ए एन नहीं लगेगा, इनके पहले दा लगेगा। ठीक है, याद रखेंगे। फिर है दा का प्रयोग सागरों, महासागरों, खाड़ी के नाम के पहले भी किया जाता है। तो जैसे महासागर, कौन कौन से महासागर हैं भैया, तो द पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशियन हिंद महासागर, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, द अंटार्कटिक ओशियन। आपको ये सारे नहीं लिखना है। देखो, आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे एक एक दो दो लिख लो, बाकी रूल आप लोग सभी नोट कर लो। हम बता रहे हैं, देखो रूल में आप लोगों को लिखना है, जैसे सी के पहले महासागर यानी कि ओशियन, ठीक है, खाड़ी यानी कि गल्फ, ठीक है, बे या गल्फ कह सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी के नाम आप लोगों को एक एक दो दो जरूर याद करना है। ठीक है, याद तो होंगे ही होंगे आप सभी को, लेकिन अगर जो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे अपने कॉपी में, तो दोबारा आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। दोबारा आप अपने नोट्स से सरसरी निगाह से रिवीजन कर लेंगे। वीडियो बनाने में देखो काफ़ी समय लगता है, वीडियो को आप लोग देखोगे तो भी कई बार, अगर जो बार बार देखोगे तो आपका समय वेस्ट जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार वीडियो को देख लीजिए और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर है सागरों के नाम, तो सागर कौन कौन से थे, लाल सागर यानी कि रेड सी, अरबियन सी अरब सागर, कास्पियन सागर। ठीक है, तो ये जितने भी सागर हैं ये सागरों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ओजेब सागर, ब्लैक सागर, मेडिटेरियन सी, डेड सी। खाड़ी के नाम, खाड़ी किसे कहते हैं, देखो खाड़ी समझ लो भैया, द जैसे बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बिस्के, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ गुयाना, द बे ऑफ मार्तवन, द बे ऑफ चाइना, द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, द पर्सियन गल्फ। तो ये सब खाड़ियों के नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट नियम है रूल नंबर 4, देखो लिखा हुआ है, द का प्रयोग द्वीपों के समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले होता है, जैसे द अंडमान, द वेस्ट इंडीज, द निकोबार, द ईस्ट इंडीज, द फिलीपींस, ठीक है, द लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये सब आइलैंड यानी कि जो द्वीप समूह होते हैं, इनके पहले भी द का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल है, द का प्रयोग नहरों, हवाई जहाज़ों, शिप्स जहाज़ों, रेलगाड़ियों यानी कि ट्रेन के नाम के पहले किया जाता है। तो नहरों के नाम जैसे द स्वेज नहर यानी कि द स्वेज कैनल, स्वेज नहर, द शारदा कैनल, द पनामा कैनल, तो ये सब नहरों के नाम हैं। तो नहरों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग लिखते हुए चले, देखिए मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी रूल आप लोग यदि लिख लेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी आर्टिकल संबंधित।
नेक्स्ट है हवाई जहाज। हवाई जहाज़ों के नाम आपको याद ही होंगे, जैसे मेघदूत, मकालू, कश्मीर प्रिंसेस, तो ये सब हवाई जहाज़ों के नाम हैं। समुद्री हवाई जहाज है द विक्टोरिया, द विक्रांत, द क्वीन मैरी, तो ये कुछ समुद्री जहाज हैं। रेलगाड़ियों के नाम द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, ठीक है, द तूफान एक्सप्रेस, द पवन एक्सप्रेस, तो ये सब रेलगाड़ियों के नाम हैं। तो इन सभी के पहले देखो द लगा हुआ है। फिर है रूल नंबर 6 जो है, द का प्रयोग नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी कि नागरिकता संबंधित जो नागरिकता राष्ट्रीयता सूचक जो शब्द होते हैं उनसे पहले भी, जैसे द एशियन, द इटालियंस, द जापानीज, यानी कि जहाँ की नागरिकता मिली है तो नागरिकता सूचक ये होते हैं, ठीक है शब्द। तो इनसे पहले जैसे चाइनीज, चाइना के लोग तो द चाइनीज द लगाएंगे पहले, ठीक, ये समझ लीजिए। फिर है रूल नंबर 7, द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले किया जाता है। धार्मिक ग्रंथ जैसे पुस्तकें हैं, पवित्र पुस्तकें, द गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, ठीक है, तो ये सब चीज़ों के पहले जो है द लगाएंगे। जितने भी बुक्स हैं धार्मिक पुस्तकें हों उन सभी के पहले द लगा लेंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात और याद कर लें, ठीक है, नोट वाला जो है अच्छे से समझ लीजिए। जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके पहले यदि लेखक का नाम दिया हुआ है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे तुलसीस रामायण, तो तुलसी का रामायण, ठीक है, तो तुलसीस द रामायण नहीं होगा, वाल्मीकिस द रामायण नहीं होगा, ठीक है, होमर्स द इलियड नहीं होगा, होमर्स इलियड, होमर की इलियड, ठीक है, वाल्मीकि की रामायण। तो इस प्रकार से जब हो राइटर का नाम पहले हो, बुक का नाम बाद में हो, तो द नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए अच्छे से। पहले लग जाएगा बुक का अगर जो पहले नाम दिया हुआ है तो लगेगा, बाद में अगर जो बुक का नाम है और लेखक का पहले है तो नहीं लगेगा। ये इम्पोर्टेंट रूल है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लें। बच्चे कंफ्यूजन करने लगेंगे कि सर ने बताया था पुस्तक है, पुस्तक के नाम के पहले दा लगा लेंगे, लेकिन इस केस में नहीं लगाते हैं। यदि पुस्तक का नाम पहले है तो लगाएंगे, पुस्तक का नाम आथर के बाद है तो नहीं लगाएंगे। अच्छे से समझते हुए चलिए। देखिए मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को बारीकी से बता रहा हूँ, जो आप लोगों को गलतियाँ होंगी एग्जाम में, तो इस प्रकार से यदि आप लोग बारीकी से जो चीज़ें समझते हुए चलेंगे तो गलतियों का कोई चांस ही नहीं होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, द का प्रयोग जो है दिशाओं के नाम के पहले भी किया जाता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं नहीं होती हैं भैया, दिशाएं होती हैं 10, ठीक है, तो 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं के नाम लिखे हुए हैं, आप लोग नोट कर लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ईस्ट का मतलब होता है पूरब, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर और साउथ का मतलब होता है दक्षिण। तो ये 4 तो मेन दिशाएं हो गई जो आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब जो नहीं जानते हैं 6 वो भी समझिए, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब, तो ये हो गया उत्तर पूरब। साउथ और ईस्ट के बीच में होता है साउथ ईस्ट, तो इसे क्या कहेंगे, दक्षिण पूरब, ठीक है, ये दक्षिण पूरब होगा। अब ये क्या है, दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पश्चिम है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जो है कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। 4 मेन हो गई, 4 बाद में जो मैंने बताया बीच बीच में इनके। अब एक हो गई अपवर्ड यानी कि ऊपर और एक हो गई डाउनवर्ड यानी कि नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से दिशाएं कितनी हो गई, दिशाएं हो गई 10, ठीक है। ऊपर और नीचे तो भी होती है दिशा, तो इस प्रकार से दिशाएं कितनी हो गई, 10 दिशाएं हो गई भैया। तो इन सभी दिशाओं के नाम के पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग कर लिया जाता है। नेक्स्ट रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेजर्ट, रेगिस्तान, मरुभूमि के नाम के पहले भी द का प्रयोग करेंगे। द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, अरबियन डेजर्ट, ठीक है। तो ये सब जो है डेजर्ट हैं, यानी कि रेगिस्तानों के नाम हैं। लेकिन द डेजर्ट ऑफ सहारा इस प्रकार से यदि है, ठीक है, द डेजर्ट ऑफ थार तो भी सही है, ठीक। कहीं मान लो इस प्रकार से लिखा है तो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सही है। रूल नंबर 10 देखिए, द का प्रयोग धार्मिक संप्रदाय यानी कि रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के पहले होता है। जैसे कौन से धर्म के हो, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, तो इन सभी के पहले द लगा लेंगे।
फिर देखो द का प्रयोग फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी भौतिक स्थान सूचक शब्दों के पहले भी कर लेंगे। या द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ यानी कि नीचे, टॉप यानी ऊपर, बैक पीछे, इनसाइड कोने में, ऑन द टॉप। तो इस प्रकार से अगर जो हो तो भी द का प्रयोग कर लेंगे। ऑन टॉप और ऑन टॉप ऑफ का प्रयोग भी होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। 12 नंबर जो नियम है ये समझिए। द का प्रयोग दुनिया की अनूठी वस्तुओं के नाम के पहले, यानी कि जो संसार में एक ही चीज हैं जो कुछ अलग हैं उन सभी के पहले भी द लगा लेंगे, ठीक है, जो यानी कि पूरे दुनिया में उस प्रकार की कोई दूसरी चीजें नहीं हैं, ठीक। जैसे द सन तो एक ही सूर्य है, मून, स्काई, स्टार, अर्थ, इक्वेटर, तो इन सब के पहले भी द का प्रयोग कर लेंगे। द का प्रयोग गवर्नमेंट ब्रांचेस यानी कि सरकार की शाखाओं के पहले भी करेंगे, जैसे आर्म्ड फोर्सेस सशस्त्र सैनिकों, ठीक है, जैसे द जुडिशरी न्यायपालिका, द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, द लेजिस्लेचर विधायिका, द एयरफोर्स वायुसेना, नेवी, द पुलिस, ठीक, तो इन सब के पहले भी द का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है, आप लोग सभी नियम को याद जरूर करेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद आप लोग बारी बारी से पढ़ लेंगे, 2-4 दिन के बाद भी पढ़ लेंगे, ठीक है, तो याद हो जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रूल हैं, ठीक है, कभी गलती नहीं होगी, यदि एक बार समझ लेंगे अच्छे से तो हमेशा याद हो जाएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 14। द का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्य, जात, स्थान, वंश, इमारत, घटना, अवध काल के नाम के पहले भी किया जाता है। जैसे ऐतिहासिक साम्राज्य कौन कौन हुए हैं, जैसे रोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, तो इन सब के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जातियाँ निग्रो है, आर्यन, एस्किमो, रेड इंडियन, द पिग्मी, तो ये सब जातियाँ हैं। ऐतिहासिक स्थान देख लेंगे, ऐतिहासिक स्थानों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गांधी मैदान, पानीपत, काबा, पेंटागन, तो ये सब ऐतिहासिक स्थान हैं। ऐतिहासिक वंश द ट्यूडर डायनेस्टी, द पाल डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, ये सब वंश हैं। स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश, ट्यूडर वंश, पाल वंश, ठीक है, चंदेल वंश, सोलंकी वंश, तो ये सब वंश हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल डायनेस्टी हैं, तो इनके पहले भी द का प्रयोग कर लेंगे। ऐतिहासिक इमारतें जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं इनके पहले भी द का प्रयोग करेंगे, जैसे द ताजमहल, द लाल किला, द कुतुब मीनार, ठीक। फिर घटनाएं, जो घटनाएं हुई हैं ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनका इतिहास में वर्णन है, द बैटल ऑफ पानीपत यानी कि पानीपत का युद्ध, द रशियन रिवॉल्यूशन रूस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस की क्रांति, तो ये सब ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इनके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। फिर है ऐतिहासिक अवधिकाल हिस्टोरिकल पीरियड, इनके पहले भी द का प्रयोग करेंगे, जैसे द रेस्टोरेशन पीरियड, द विक्टोरियन एज, द रेनासेंस, द मिडल एज, तो ये सब कुछ एज हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड हैं। फिर समझेंगे 15 नंबर रूल। द का प्रयोग राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, द समाजवादी पार्टी, तो ये जो पार्टियां हैं राजनीतिक दल हैं इनके नाम के पहले भी द का प्रयोग करेंगे। जो कि लास्ट रूल है 16 नंबर, ये भी समझ लीजिए। द का प्रयोग वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे कौन कौन से आएंगे, तबला, सितार, इन सब के पहले भाई द का प्रयोग करेंगे, जैसे द तबला, द हारमोनियम, द गिटार, द पियानो, द ढोलक, द वायलिन, द ट्रम्पेट, तो ये सब हैं, इनके पहले द का प्रयोग जरूर करेंगे। यदि द नहीं प्रयोग करेंगे, केवल लिखेंगे तबला, तो गलत हो जाएगा। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन सभी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो ये जितने भी आज रूल थे द का प्रयोग मैंने आप लोगों को सिखाया, ठीक है, आप लोग जो है इसको अपनी कॉपी पे नोट अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आपके सभी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकें आसानी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।